तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था ना। आज अपन को करना क्वेश्चन नंबर 13। पहले मैं ऑड नंबर के करवा रहा हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, when a ray of light enters a glass slab, it is partially reflected होना चाहिए, partially reflected and partially refracted. If the angle between the incident and refracted rays is 150 degree and that between the reflected rays, if the angle between the incident and refracted rays is 150 degree and that between the reflected rays is 80 degree, find refractive index of glass. ये हो गया ग्लास स्लैब और इस ग्लास स्लैब पर ये रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये नॉर्मल हो गया। रे एयर से ग्लास में जाएगी तो डेविएट होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरीके से टुवर्ड्स नॉर्मल। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड इज 150 डिग्री and between the refracted rays is 80 degree. Find the refractive index of glass. ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये रिफ्रैक्टेड 150 डिग्री, मतलब कौन सा एंगल हुआ, कौन सा एंगल हुआ जिसको हम 150 बोलेंगे। ये डायरेक्शन होना चाहिए इंसिडेंट रे का, ये डायरेक्शन होना चाहिए इंसिडेंट रे का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने बोर्ड पर सॉल्व किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूजन क्लियर कर रही है। यहाँ पर एक्चुअली में हमको क्वेश्चन में बोला है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 150 डिग्री। तो नो डाउट ये वाला होना चाहिए एंगल। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि आप इसको देखें तो स्ट्रेट लाइन होगी तो ये एंगल तो पूरा 180 हो जाएगा और प्लस ऐड और कर दो तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, जबकि अपन को दिया हुआ 150। तो डेफिनेटली यदि अपन को 180 दिया हुआ 150 दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला एंगल 150, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड। और ऐसे ही बोला है एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे 80 डिग्री। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल होना चाहिए 80 डिग्री। अब सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा आई, तो ये आई तो ये भी आई। अब यदि अपन डायग्राम में देखें तो यदि हम आई प्लस 150 प्लस 80 तो पूरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360 होगा। तो I plus 150 plus 80 is equal to 360। इसका मतलब 2I is equal to 130। ट्रांसफर करोगे 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 130 आ जाएगा। I is equal to 65 डिग्री। कुल मिलाकर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब ये नॉर्मल के लिए देखो, ये I है, ये 80 और ये R है और ये पूरी लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 180। मतलब I plus 80 plus R is equal to what? 180। ये लिखा हुआ है। तो I की वैल्यू हमने 65 कैलकुलेट की तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 80 प्लस R is equal to 180, R is equal to 35 डिग्री। अब हमको मालूम है म्यू is equal to क्या होता है sin I upon sin R। तो I हमने 65 कैलकुलेट किया, R 35 है। सॉल्व करोगे बच्चों म्यू की वैल्यू 1.58। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15
थोड़ा 15 में मुझे बोर्ड की ज्यादा जरूरत है, पूरा बोर्ड चाहिए, तो इसको मैं तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, ए पर्सन looking through a telescope T just sees the point A on the rim at the bottom of cylindrical vessel when the vessel is empty. When the vessel is completely filled with the liquid, refractive index 1.5, he observes a mark at the center B of the bottom of the vessel without moving the telescope or the vessel. What is the height of the vessel if the diameter of its cross section is 10 centimeter? तो बच्चों ये हो गया सिलेंड्रिकल वेसल, ये हो गई इसकी रिम, ये हो गया पॉइंट ए, और यहां पर टेलीस्कोप। तो जब एम्प्टी है तब उसको ए पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए से जो रेस है वो डायरेक्ट किसमें एंटर कर रही है, टेलीस्कोप टी में। फिर बाद में उसने इसी सिलेंड्रिकल वेसल को कंप्लीटली फिल कर दिया लिक्विड से। कौन सा लिक्विड? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो रेस जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाने लग गई। ए से जो आने वाली रेस है वो यहां से निकली और जैसे ही एयर में गई तो डेविएट हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है। जो लिक्विड दिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब डेफिनेटली डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टेड रे डेविएट हो गई अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब टेलीस्कोप में इंटर नहीं कर रही है, इसलिए ए पॉइंट दिखना बंद हो गया। क्योंकि टेलीस्कोप में केवल वही पॉइंट दिखाई देगा जिससे आने वाली रेस का डायरेक्शन ऐसा होगा। क्वेश्चन में बोला कि ए की जगह बी पॉइंट दिख रहा है, और ये जो बी पॉइंट है वो सेंटर है इस बेस का। तो बेस से जो रे हुई होगी वो ऐसी गई होगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका पाथ वही होगा जो पहले ए से आने वाली रेखा था। जो पहले ए से निकलने वाली, जब वेसल एम्प्टी था तो जो रे का डायरेक्शन था ए से टेलीस्कोप की तरफ, वो डायरेक्शन किसका हो गया होगा? बी से आने वाली रे का, इसलिए बी पॉइंट दिखाई देने लगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो वेसल है इसका जो बेस है, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, बस इतनी वैल्यूज दी हैं। तो हमको हाइट बताना है वेसल की। तो बच्चों इस वेसल की हाइट सपोज h डेफिनेटली ये 5 होगा, सेंटीमीटर्स में बात कर रहा हूं, s सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब b से जो रे जा रही है उसके लिए सपोज ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और डेफिनेटली ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल ऐसा होगा, ये होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r। ये जो रे जा रही है ना टेलीस्कोप में और नॉर्मल, इनके बीच का एंगल, यदि ये एंगल r है तो इसी रिफ्रैक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करें और नॉर्मल को पीछे एक्सटेंड करें, तो जब ये एंगल r है तो ये एंगल भी r होगा।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये पूरा एंगल हो गया आई और ये पूरा एंगल हो गया आर। रेज आ रही है लिक्विड से एयर में, एल म्यू ए साइन आई अपॉन साइन आर बाय स्नेल्स लॉ, क्योंकि फर्स्ट मीडियम लिक्विड है और सेकंड मीडियम एयर है। अब एल म्यू ए मतलब 1 अपॉन ए म्यू एल refractive index of liquid with respect to air, sin I in this triangle, ये एंगल है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस। ये h है, ये 5 है, तो ये कितना होगा रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। जबकि ये tan है पूरा, ये h है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूस रूट ओवर h स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। अब sin I तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 5 अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन sin r, ये एंगल पूरा r है तो इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर tan होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो क्या जाएगा tan अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। वैल्यू रख दो 1 अपॉन a mu l 1.5, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, जाएगा 5 बाय 10 इनटू रूट ओवर, ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा h स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर मतलब 100 अपॉन रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। सिंगल अननोन दिख रहा है, h निकल आएगा, ये 5 से 2 हो जाएगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 अपॉन 1.5 इज इक्वल टू रूट ओवर h स्क्वायर प्लस 100 अपॉन h स्क्वायर प्लस 25। ये 20 बाय 15 स्क्वायर कर दो, यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस 100 अपॉन h स्क्वायर प्लस 25। भाई ये पॉइंट हटाया तो 20 हो गया, 20 बाय 15 बन गया और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा। और ज्यादा है तो एक स्टेप लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ये कितना हो गया 5 4 जा 3 जा 4 स्क्वायर 16 3 स्क्वायर 9, यहाँ पर स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, h स्क्वायर प्लस 100 अपॉन h स्क्वायर प्लस 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 h स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 9 h स्क्वायर प्लस 100। हो गया 16 h स्क्वायर प्लस 16 इंटू 25, जो हो गया 9h स्क्वायर प्लस 900। सिक्सटीन एच स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर इज इक्वल टू 900 माइनस 25 इंटू 16, 25 10 जा 250 हो जाएगा, 25 50 100 150 400 हो जाएगा, ये 400, तो इसका मतलब ये जाएगा 7h स्क्वायर 500 h स्क्वायर 500 by 7, तो h is equal to root over 500 by 7, मतलब h is equal to 10 root over
5/7 ये आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आना चाहिए 8.45 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ऑड नंबर के क्वेश्चंस तो मैंने करवा दिए हैं। अब इवन नंबर के क्वेश्चन में किसी का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What is the apparent position of an object below rectangular block of glass 6 centimeter thick if a layer of water 4 centimeter thick is on the top of the glass? ठीक है, मतलब ये हो गया ग्लास और ये इसके ऊपर वाटर। What is the apparent position of an object below a rectangular glass of glass 6 centimeter thick, 6 centimeter, if a layer of water 4 centimeter thick, 4 centimeter on the top of the glass? यहाँ पर वाटर है, जैसे सेंटर टेबल में होता है ना ग्लास की, मान लीजिए ऊपर उसके ऊपर जग रख दिया आपने, वैसे। अब यहाँ पर ये कोई मार्क है, तो इसके एपरेंट पोजीशन ये बतानी है अपन को, h डैश। तो h डैश इज इक्वल टू h1 बाय μ1 प्लस h2 बाय μ2, क्योंकि h डैश इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ h बाय μ। समेशन ऑफ h बाय μ का मतलब h1 बाय μ1 प्लस h2 बाय μ2। तो h डैश इज इक्वल टू h1 6 सेंटीमीटर ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.5। 1.5 का मतलब होता है 3/2 प्लस h2 दिया है 4 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होता है 4/3। 4/3 ठीक है, जो होता है वही वैल्यूज गिवन है। तो फिर h डैश इज इक्वल टू ये 2 ऊपर चला गया 12/3, और यहाँ भी 3 ऊपर चला गया, तो 3 into 4/4, 4 कैंसिल, 3 से ये भी 4 हो गया। s डैश इज इक्वल टू 4 + 3 7 सेंटीमीटर। मतलब जो एपरेंट पोजीशन होगी इस मार्क की, वो टॉप से कितनी होगी 7 सेंटीमीटर बिलो, और यदि बॉटम से बोलोगे तो कितनी होगी, तो पूरा ये टोटल कितना दिख रहा है 10, ये 7, तो बॉटम से कितना होगा 3। तो ये फ्रॉम टॉप ऑफ सरफेस, फ्रॉम टॉप, और यदि बॉटम से बोलोगे तो del h इज इक्वल टू 10 - 7 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसी का क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है। A layer of water refractive index 1.33 2 centimeter thick floats on carbon tetrachloride, refractive index 1.46 4 centimeter thick. How far below the water surface viewed at normal incidence does the bottom of the tank seem to be? ये भी बच्चों सेम ऐसे क्वेश्चन होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर होगा, वो नीचे होगा। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46 4 सेंटीमीटर थे, 4 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर यहाँ पर म्यू 1.33 और ये 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एपरेंट पोजीशन एस डैश निकालना है। सेम करेंगे बच्चों, एस डैश इज इक्वल टू h1 बाय μ1 h2 बाय μ2, एस डैश इज इक्वल टू h1 जो है वो रहेगा आपका 4, उसके करेस्पॉन्डिंग म्यू 1.46, h2 2 और उसके करेस्पॉन्डिंग म्यू हो जाएगा 1.33,
और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा फ्रॉम टॉप सरफेस। बॉटम से ये देख टोटल ये 6 है, यहाँ से h डैश आएगा, बॉटम से करना है तो 6 माइनस कर दीजिए, पर चूंकि वो बोला है मेरे ख्याल से टॉप सरफेस से ही है 4.23। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is given. आंसर है 2.6। बच्चों ये मैंने आपको बताया था फिश आई व्यू, तो मैंने आपको बताया था कि ये एच डेप्थ पर है और उससे भी इतने पोर्शन से लाइट जो है वो बाहर निकल रही है, तो इसका रेडियस यदि r है तो r का फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था आपको, h अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो रेडियस आ जाएगा तो एरिया निकाल लोगे, तो इसलिए एरिया सर्कुलर होगा तो पाई आर स्क्वायर, और इसलिए a इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू पाई इनटू आर स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग की वजह से। अब केवल इसमें वैल्यू रखना है a इज इक्वल टू पाई 22/7, h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 80 सेंटीमीटर, तो 80 स्क्वायर अपॉन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, मतलब 4/3 स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, a इज इक्वल टू 22/7 इनटू 80 स्क्वायर 6400, यहाँ पर हो जाएगा 16/9, 9 एलसीएम हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 9, तो 9 जो है वो न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, ये 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि अपन ने सारी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट किए। आंसर जरूर हमको मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, स्क्वायर करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। यदि आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 22 into 9 into 6400 divided by 49 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लीजिए, निश्चित रूप से आपका जो आंसर है 2.6 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 किसी का डाउट है? Glycerin refractive index 1.4 is poured into a large jar of radius 0.2 meter to a depth of 0.1 meter. There is a small light source at the center of the bottom of the jar. Find area of the surface of glycerin through which the light emerge out. समझे? ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन, थोड़ा अधूरा है परंतु ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। ग्लिसरीन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, उसमें यहाँ पर सोर्स है कितनी डेप्थ पर 0.1। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है there is a small light source of the center of the jar, find the area फाइंड करना जिससे लाइट बाहर निकलेगी। सेम क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया, सेम क्वेश्चन भी ये इसके बाद ये क्रिटिकल एंगल के बाद ऐसे जाने लगेगी, ये सब मैंने बताया था आपको थ्योरी में।
तो आपका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और आर के लिए आपको बताया था h अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जाएगा पाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1, पाई 3.14, h 0.1 मीटर तो 0.1 स्क्वायर, म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 स्क्वायर माइनस 1। बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें आपका ये जो आंसर है 0.0327 मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। फिर 10th क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है, ए क्यूबिकल वेसल with opaque walls CD, a small object is placed at O at a distance B is equal to 10 centimeter from the corner D. What minimum depth of water mu is equal to 4/3 should be poured into the vessel which will enable the observer to see the object. ये क्यूबिकल वेसल बोला है, जिसका आपका फ्रंट फेस देख रहे हो तो स्क्वायर शेप में दिखाई देगा यहां से, वैसे क्यूबिकल वेसल है, ऐसा पूरा डब्बा बनेगा, क्यूब बनेगा। ये ओपेक वॉल CD, ये C और ये D, समझे? A small object is placed at O at a distance is equal to B 10 centimeter, B is equal to 10 centimeter. What minimum depth of water? 4/3 should be poured into the vessel which will enable the observer to see the object. तो बच्चों ये यहाँ होना चाहिए, ये C, ये D, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो, यहाँ से आप देख रहे थे, यहाँ से आप देख रहे थे, तो जो इससे रेस थी वो इस ऑब्जेक्ट बॉल से नंबर एक में नहीं दिख रहा था, आपने वाटर फिल कर दिया, तो वाटर फिल करने के बाद ये O पॉइंट जो है अपने O जो है मार्क वो हमको दिखने लग गया। मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ, ए क्यूबिकल वेसल विद ओपेक वॉल CD, a small object is placed at O at a distance of 10 centimeter from corner D. What minimum depth of water mu is equal to 4/3 should be poured into the vessel. ठीक है, तो बच्चों ये हमने फिल किया है वाटर को, और उसके बाद जो है ये O दिखने लग गया, तो क्या हुआ होगा, ये यहां से रे जा रही होगी और उसके बाद डेंसर टू रेयरर, तो डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। बच्चों ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोर्ड पर सॉल्व किया है। यहाँ पर ये ऑपेक वॉल है CD और ये क्यूबिकल वेसल है। क्यूबिकल वेसल में क्या रहता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं एज, तो सपोज ये जो भी होगी उतना ये भी होगा और निश्चित रूप से ये सब इक्वल होंगे। ये जो है वो डायगोनल होगा
निश्चित रूप से ये डायगोनल 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जब आप यहाँ से देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको डी पॉइंट जो है वो सीधा जाकर आई पर दिख रहा हो कॉर्नर पर। आपने कुछ हाइट तक लिक्विड फिल किया है, ऐसा करने से ये ऑप्टिक वॉल डी से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस का कोई मार्क है वो दिखाई दे रहा है। कुछ हाइट तक आपने लिक्विड फिल किया है, उससे ये जो मार्क है जो डी से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस को वो दिख रहा है। मतलब डी दिखना बंद हो गया, डी की जगह मार्क दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो डी से रेज आ रही होगी वो वाटर से एयर में जा रही है तो डेविएट हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा ना। डेंसर से रेयर में जा रही है तो डेविएट होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो डी से आने वाली तो डेविएट होगी, तो डी पॉइंट दिखना बंद हो गया। लेकिन ओ दिख रहा है तो ओ से जो रे चल रही होगी वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी और फिर उसके बाद उसका पाथ वही हो गया होगा जो डी से पहले आने वाली रेखा था जो आई में इंटर करती थी, तो इस डायरेक्शन में। अब यदि हम इस पॉइंट को ले लें और यहाँ से एक नॉर्मल ऐसा ड्रॉ करें तो डेफिनेटली ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये भी क्यूबिकल होगा, क्योंकि ये भी एंगल 45 बन रहा है, 45 तो बनेगा। तो सपोज ये जो हाइट है वो x, यदि ये x है तो ये भी x होगा, यदि ये x है तो ये भी x होगा। भाई आप निकाल कर देख लो, सपोज x ले लो, चलो y ले लो, ये x है और ये y है, तो ट्रायंगल बनना नहीं है, और ट्रायंगल में ये एंगल कितना 45, तो tan 45 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर x अपॉन y, x अपॉन y। tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू x अपॉन y, इसका मतलब x इज इक्वल टू y। मतलब यदि ये x है तो इसको y बोलने की जरूरत नहीं है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो x। अब यदि ये पूरा x है, ये 10 है, तो बच्चों ये कितना होगा? x माइनस 10 होगा। ये x माइनस 10 है, ये x है। अब O से जो रे जा रही है वो ऐसी गई है और फिर उसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये नॉर्मल हुआ, इसका मतलब ये एंगल क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे है तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको पता है 45 डिग्री। भाई ये 45 है या ये 45 है तो ये भी 45 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ये वही आ रही है, मतलब हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है 45। अब हमने सिंपल अपना स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो रे वाटर से एयर पे जा रही है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? W म्यू ए, फर्स्ट मीडियम वाटर, सेकंड मीडियम एयर, तो W म्यू ए इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। अब W म्यू ए को अपन बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन a इनटू W। sin i कितना होगा इस ट्रायंगल में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो आपको दिख रहा है x माइनस 10 और ये हाइपोटेन्यूज आप निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये x है, ये x माइनस 10 है, ये कितना जाएगा? रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 स्क्वायर। तो sin i की वैल्यू हमने ये रख दी और sin r तो sin 45, क्योंकि r हमको 45 पता है। अब 1 अपॉन a म्यू w, व्हाट इज a म्यू w? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन था 4/3, तो हमने रख दिया 1 अपॉन 4/3 इज इक्वल टू x माइनस 10, ये डिनोमिनेटर में जाएगा। sin 45 1/√2 होता तो √2 न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा, ये √2/1, √2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जो है 1 अपॉन 4/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा 3/4, और √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 अपॉन 4√2 हो गया इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन दिस। अब हमने स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो 3 स्क्वायर हो गया 9, 4 स्क्वायर हो गया 16, √2 स्क्वायर हो गया 2 इज इक्वल टू x माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 स्क्वायर।
फिर बच्चों ये 16 into 2 कितना होता है 32, 32 को मैं न्यूमरेटर में लेके मतलब रेसिप्रोकल कर लिया तो 32/9 हो गया। राइट साइड पर भी ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 स्क्वायर अपॉन x माइनस 10 स्क्वायर। ऐसा करने से कुछ फायदा है, ये हो जाएगा 32/9 इज इक्वल टू सेपरेट डिवाइड कर दिए x स्क्वायर अपॉन x माइनस 10 स्क्वायर प्लस x माइनस 10 स्क्वायर अपॉन x माइनस 10 स्क्वायर, तो कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। अब 1 को अपन लेफ्ट साइड पर कर देते 32/9 माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x माइनस 10 स्क्वायर। अब 32 एलसीएम ले लोगे 9, 32 माइनस 9 अपॉन 9 हो जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये लिखा 23/9 इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर अपॉन x माइनस 10 स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिया तो ये रूट 23 हो गया 9 का 3 हो गया इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 23 रूट 23 इसको मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा रूट 23x माइनस रूट 23 into 10 इज इक्वल टू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इज इक्वल टू 3x। अब x x वाली क्वांटिटी को एक तरफ कर लिया बाकी इसको राइट साइड पर ट्रांसफर कर दिया तो कितना हो गया रूट 23x माइनस 3x इज इक्वल टू रूट 23 into 10। x कॉमन निकल गया तो x is equal to root 23 into 10 upon root 23 minus 3। इसको जब बच्चों आप सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिएगा आपका आंसर मैच कर जाएगा। जो आपका आंसर है 26.7 ये आंसर आ जाएगा 26.7 सेंटीमीटर।